नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने सामाजिक जीवन विद्यार्थियों देख लिया था कल। मतलब 3 क्लासें जो पिछली हुई वो सामाजिक जीवन को लेकर हुई थी। उसी क्रम में विद्यार्थियों आज की क्लास रहेगी सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल का। हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने महिला की स्थिति वाला पॉइंट छोड़ दिया था। मुझे लगा कि शायद हो गया है, लेकिन मैंने जाके फिर से देखा तो काफ़ी बड़ा मैटर था, उसमें खूब सारा मैटर था। तो वहाँ से तथ्यात्मक सवाल आते हैं, इसलिए जो है हमें महिला की स्थिति जो है उत्तर वैदिक काल की पढ़नी है। ठीक है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो महिला की स्थिति को लेकर रहेगी। विद्यार्थियों, कल जो टेस्ट था उसका हमने सॉल्यूशन करवाया, है ना, संडे वाले टेस्ट का। और काफ़ी बढ़िया वो टेस्ट रहा। आप लोगों ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही, क्योंकि टेस्ट पहला टेस्ट था, फिर उसका लेवल भी मैंने काफ़ी कंसेप्चुअल रखा था। लेकिन उसमें आपको क्या विश्लेषण करना था बहुत ज़्यादा। और एक तीन तीन चार चार लाइनें दी थी, उसमें से कोई एक लाइन के माध्यम से आंसर निकल रहा था, बाकी 3 लाइनें थोड़ी जटिल थी। तो वो जो लाइन मैंने आंसर के रूप में प्रश्न में डाली थी, वो लाइन को यदि आप पकड़ते तो आंसर निकल सकता था। इस हिसाब से क्या है कि आपके थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा हो गए। चिंता का विषय नहीं है, लेकिन जो स्कोर है वो ठीक आया है। कई लोगों का, मतलब अधिक लोगों का ठीक आया है, जितने लोगों ने दिया उनमें से अधिक का ठीक स्कोर आया। तो ये एक अच्छी निशानी है और अच्छा संकेत है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे भी आप इसी तरह पढ़ते रहें। संडे को टेस्ट एक और होगा, वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं वाला होगा। और उसके बाद फिर हम किस प्रकार से जो है शेड्यूल रखेंगे उसका मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, और अलग से भी एक जो है एक बैनर बनवा के और आपके पास शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है टेस्ट सीरीज को लेकर। ठीक है। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो है आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे जुड़ सकते हैं। या ये जो कॉर्नर में आप एक नंबर देख रहे हैं, उस नंबर से आप मैसेज करके व्हाट्सएप का या आप कॉलिंग के माध्यम से भी मेरे से जो है सीधा बोल के और जुड़ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होती है ना, वो आपका मूल्यांकन करती है। टेस्ट सीरीज से आप कभी ऐसा न मान के चलें कि ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना देगी ऐसे कैसे। लेकिन टेस्ट सीरीज से, सॉरी, टेस्ट सीरीज से आपका क्या होता है, एक तो नेगेटिव पे कंट्रोल होता है, और टेस्ट सीरीज से आपको पेपर और क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है वो समझ में आती है, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना होता है आपको, वो सब कुछ पेपर जो होता है, जो टेस्ट होता है वो आपको बताता है ना। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात, दूसरी नेगेटिव पे कंट्रोल, और तीसरी पेपर का पैटर्न कैसा है। यदि टेस्ट सीरीज अच्छी क्वालिटी की है तो आप पेपर के पैटर्न को समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए पेपर जो टेस्ट सीरीज है वो ज़रूर आपको ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए बिना समय लगाए हम आज की हेडिंग डालते हैं और उसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। तो आज की हेडिंग रहेगी उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति, है ना, महिला की स्थिति। उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति पढ़ेंगे विद्यार्थियों। और जो है सामाजिक जीवन के अंदर ही ये आता है, महिला की स्थिति, है ना। तो इसमें हम कुछ चीज़ें तो ऐसी पाते हैं विद्यार्थियों की महिला की स्थिति अच्छी भी थी, है ना। सॉरी, महिला की स्थिति अच्छी थी ऐसा भी हम इसमें पाते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे कि अ, हम देखते हैं कि एक गार्गी नामक महिला थी जिसने याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ संवाद किया। अब आप सोचिए, यदि शास्त्रार्थ में स्त्री है, शास्त्रार्थ वो कर रही है, तो कितनी विदुषी होगी, है ना। हम अंदाज लगा सकते हैं। और जब विदुषी है तो सीधी सी बात है कि वो उसका उपनयन संस्कार संभवतः हुआ होगा, या
वो घर बैठ के उसने पढ़ाई की होगी या उसको घर बैठे कोई टीचर पढ़ाने आया होगा, कैसे भी रहा हो वो विद्वान थी। और एक महिला का विद्वान होना ये दर्शाता है कि महिला की स्थिति अच्छी है। और विद्वान होना ही नहीं कि उसे एक पुरुष के साथ शास्त्रार्थ वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार मिल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है ना। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इस तरह की स्थिति अच्छी थी। इसके अलावा कई अन्य स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, जैसे एक तो गार्गी तो हो ही गया, गार्गी के अलावा गंधर्व का नाम मिलता है, ग्रहिता का नाम मिलता है, और विद्यार्थियों एक नाम और मिलता है मैत्रेयी का। मैत्रेयी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी उसका भी नाम मिलता है। तो चार चार विदुषी स्त्रियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सत्यकाम जाबाल की जो कथा मिलती है ना, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है वो, है ना, और मतलब छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। और ये जो सत्यकाम था उसने अपनी माता, सत्यकाम की माता थी जाबाली, तो उसके ऊपर ये उपनिषद लिखा था जाबालोपनिषद नाम से, है ना। तो कहने का मतलब माता के नाम पर, यानी कि एक स्त्री के नाम पर उपनिषद लिखे गए हैं, तो उस स्त्री का कितना महत्व उस समाज में रहा होगा ये हम अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अथर्ववेद जो है उसमें लिखा है कि पत्नी जो है वो घर की स्वामिनी होती है ना। सॉरी, पत्नी जो है घर की स्वामिनी होती है। तो देखो ऋग्वेद में क्या लिखा है, जायदेस्तम, स्त्री ही घर है। जबकि यहाँ पे अथर्ववेद में क्या लिखा है कि जो स्त्री होती है, पत्नी जो होती है वो घर की स्वामिनी होती है ना। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि पत्नी के बिना घर अधूरा होता है ना। पत्नी के बिना घर अधूरा होता है, ऐसा जो है हमें शतपथ ब्राह्मण में विद्यार्थियों लिखा मिलता है। तो देखो कितनी बड़ी बात है, पत्नी के बिना घर अधूरा होता है। वास्तव में कभी इसको महसूस करके देखना आप। तो मैंने तो महसूस किया है, पत्नी के बिना घर वास्तव में अधूरा होता है। और एक स्त्री जो है वो घर की स्वामिनी होती है, ये भी बात ठीक है। देखो पुरुष चाहे कितना ही एफर्ट डाल ले, वो घर से बाहर वो मेहनत कर सकता है, पैसे खूब कमा सकता है, लेकिन एक घर कैसे चलाया जाता है ये पत्नी से बेहतर पुरुष नहीं कर सकता इस काम को। कुछ अपवाद में छोड़ दूं तो बात अलग है, लेकिन सॉरी, वर्तमान में यदि हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग अधिकांश जो स्त्रियां हैं वो घर को बेहतर चला सकती हैं, पुरुष नहीं चला सकते। कुछ पुरुषों की बात अलग है ना। तो ये महिला के पक्ष में कुछ अच्छी स्थितियां हैं, इनको विद्यार्थियों हम लिख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में और कौन कौन से पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंटों को हम यहाँ पे फिर लिखेंगे, है ना, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ये जो महिला की स्थिति है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे। पहला पॉइंट ये डाल रहे हैं, ए डाल देता हूँ मैं, ए, और उसमें लिखेंगे महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में, सॉरी, महिला की अच्छी स्थिति पढ़ लेते पहले, महिला की अच्छी स्थिति स्थिति के पक्ष में तर्क। महिला की अच्छी स्थिति थी, इसके पक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं, है ना। तो विद्यार्थियों इसमें हम सॉरी, लगातार जब बोला जाता है ना तो फिर गले में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। लेकिन समय पाकर ये ठीक हो जाएगी, आप निश्चिंत रहें। आपको इसके साथ ही नहीं पढ़ना होगा, ठीक है, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगी। देखो इसके पक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं विद्यार्थियों। पहला तर्क तो हमारा ये है, पहला तर्क तो क्या है कि कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम मिलना, कुछ विदुषी स्त्रियों के, कुछ विदुषी स्त्रियों के नामों का मिलना, नामों का मिलना,
जैसे जैसे कौन कौन से नाम मिलते हैं विद्यार्थियों? जैसे मैं यहाँ पे लिखूं तो एक गार्गी, जिसके साथ याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था, है ना, विदेह जनपद में। और उसकी जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है ना। तो एक हो गया गार्गी, एक हो गया गंधर्व, है ना, गंधर्व भी एक महिला का नाम है, गंधर्व है, ग्रहिता है ना, ये नाम मिलते हैं। इसके अलावा एक मैत्रेयी का नाम भी मिलता है, मैत्रेयी। ये मैत्रेयी कोई और नहीं, ये याज्ञवल्क्य जो ऋषि था उसकी पत्नी थी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ऋषि जिसका गार्गी के साथ संवाद हुआ, है ना, उसी ऋषि की पत्नी थी मैत्रेयी। इसकी मतलब याज्ञवल्क्य की एक और पत्नी का नाम मिलता है कात्यायनी, है ना। तो इस प्रकार से एक पुरुष के दो दो पत्नियां मिलना, ये महिला की पदतर स्थिति का द्योतक है, जो कि हम अगले पॉइंट में लिखेंगे। अभी हम अच्छी स्थिति लिख रहे हैं, है ना, इसलिए ये सारी बात हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगला बिंदु जो लिखेंगे बी पार्ट के रूप में, महिला की बदतर स्थिति, उसमें लिखेंगे, है ना। अभी ये अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति में एक बात हो गई विद्यार्थियों। दूसरी बात हमारी यहाँ पे ये लिख देंगे कि सत्यकाम द्वारा, सत्यकाम, सत्यकाम लिख दिया मैंने, सत्यकाम है ये शब्द, एक व्यक्ति का नाम है सत्यकाम। सत्यकाम द्वारा अपनी माता जाबाली जाबाली के नाम पर, जाबाली के नाम पर, जाबाली के नाम पर जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद की रचना करना, की रचना करना, है ना। सत्यकाम द्वारा अपनी माता जाबाली के नाम पर जाबालोपनिषद की रचना करना, ये था दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिलता है ना। सत्यकाम जाबाली की कथा हमें छांदोग्य उपनिषद से भी मिलती है विद्यार्थियों, ठीक है। इसकी जानकारी हमें जो है छांदोग्य उपनिषद से भी मिलती है, ध्यान रखना, छांदोग्य उपनिषद, है ना, छांदोग्य उपनिषद। इससे भी जो है इस सत्यकाम जाबाली की कथा जो है वो मिलती है, ध्यान रखना। कई बार इस प्रकार से सवाल जो है पूछा जाता है। इसके अलावा मैं तीसरी बात लिखूं महिला की अच्छी स्थिति के बारे में, तो अथर्ववेद हमारा क्या कहता है, अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद में देखो, तीसरी बात मैं लिखूं अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में विद्यार्थियों ये लिखा है कि जो पत्नी है, यानी कि स्त्री जो है वो घर की स्वामिनी होती है ना, स्त्री जो है घर की स्वामिनी होती है, ठीक है। सॉरी, स्त्री या मैं लिखूं पत्नी घर की स्वामिनी, स्वामिनी होती है ना, स्वामिनी होती है, ठीक है। पत्नी जो है घर की स्वामिनी होती है। जबकि ऋग्वेद में क्या लिखा था, हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था, जायदेस्तम, स्त्री ही घर है ना, जबकि यहाँ पे स्त्री को घर की स्वामिनी कहा है। बस इतना सा फर्क है, आप जरूर ध्यान रखें। इस बार कई बार सवाल पूछ लेते हैं, यहाँ से पूछते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना। नेट में तो एक सवाल पक्का पूछते हैं कि यह कथन मतलब गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद कहाँ मिलता है, या किस जगह पे कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था कि तेरा सिर तोड़ दिया जाएगा, चुप हो जाओ वरना, है ना, इस प्रकार से। या किस सॉरी, किस ग्रंथ में कहा गया है कि मतलब महिला जो है एक आवश्यक, एक अनावश्यक बुराई है, इस प्रकार से जो है पूछ लेते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो आप विशेष रूप से इन बातों को ध्यान रखना, खूब रट्टा मारना, 5-5 बार है जो पढ़ोगे ना, तब जाके चीज़ें जो हैं कंठस्थ हो जाएंगी। कंठस्थ होती हैं, लाइन बाय लाइन याद कंठस्थ होती हैं। जैसे मैं भी तो याद करके ही आता हूँ, मैं कौन सा बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान थोड़ी हूँ कि सारी चीज़ें मेरे पहले से ही पढ़ी हुई हैं, पहले से नहीं है विद्यार्थियों। मैं रोज़ पढ़ता हूँ और बस यहाँ पे आके पढ़ा देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझता हूँ। पर मैंने जैसे पूरी चीज़ों को 5-5, 6-6 बार क्या, 10 बार पढ़ रखा है, तब जाके चीज़ें इतनी कंठस्थ हो पाई हैं।
है ना। तो हर बार मैं जो खूब पढ़ता हूँ और तब जाके मैं आपके सामने आता हूँ, है ना। हाथ से लिखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर मतलब एक क्लास 2 घंटे में तैयार होती है। पहले के नोट्स बने हुए मेरे, उसके बावजूद भी 2 घंटा एक क्लास को तैयार करने में मुझे मेरे को लग जाता है ना। तो आप है जो खूब मेहनत करना, तब जाके चीज़ें जो हैं कवर हो पाएंगी। ठीक है। तीसरी बात है सतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है। सतपथ ब्राह्मण, बड़ी गजब की बात लिखी है सतपथ ब्राह्मण में। मैं इससे पूर्ण रूप से एग्री हूँ कि पत्नी जो है उसके बिना घर अधूरा है, वास्तव में अधूरा है। पत्नी के बिना घर अधूरा है ना। पत्नी के बिना घर अधूरा है, बिल्कुल सही है, पत्नी के बिना घर अधूरा है। और ये सारी बातें विद्यार्थियों दर्शाती हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिला की अच्छी स्थिति थी। ठीक है, लेकिन 4-5 बातें ही हैं, इससे ज़्यादा बातें नहीं हैं। लेकिन महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में विद्यार्थियों खूब सारी बातें मिलेंगी। तो सॉरी, अब हम बी नंबर पर हेडिंग डालते हैं, महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में मत, है ना। क्या मत दे सकते हैं या क्या तर्क हम रख सकते हैं। तो बी नंबर पे हमें बात करूं विद्यार्थियों, तो हम लिखेंगे महिला महिला की बदतर, है ना, बदतर बदतर स्थिति के पक्ष में, महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में तर्क। ठीक है, महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में तर्क। ठीक है, तो इसके पक्ष में हम क्या क्या तर्क दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉरी, सतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है विद्यार्थियों, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 नंबर पे हम लिखेंगे इसके अंदर सतपथ ब्राह्मण की बात, है ना। सतपथ सतपथ ब्राह्मण, है ना। सतपथ ब्राह्मण की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण, देखो सतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा है कि अच्छी स्त्री वो है जो सभी प्रकार से और अपने पति को संतुष्ट रखती हो, है ना। मतलब पति के खाना खाने के बाद खाना खाए, है ना। कभी पति को पलट कर जवाब ना दे। पति यदि सभा में और किसी से बातचीत कर रहा है तो दूर से उसको आवाज़ दे के ना बुलाए, है ना। पति यदि किसी अन्य व्यक्ति से भी बात कर रहा है बिना सभा के भी, तो भी वो है जो उसको आवाज़ देकर नहीं बुलाए। कुछ इस प्रकार की बातें जो हैं सतपथ ब्राह्मण में लिखी गई हैं। ऐसी यदि कोई स्त्री है तो वो अच्छी स्त्री मानी जाएगी, है ना। ऐसी बात इसमें लिखी गई है। इसके अलावा विद्यार्थियों सतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है कि संपत्ति का अधिकारी जो है अब स्त्री को नहीं माना जाता था, है ना। संपत्ति का जो अधिकार था महिला का, वो यहाँ पे जो है जाता रहा। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में एक बात और मिलती है कि महिला का जो है उपनयन संस्कार भी अब महिला का उपनयन संस्कार भी अब नहीं होता था। जैसा कि ऋग्वैदिक काल में तो उपनयन संस्कार कुछ महिलाओं का होता था, कुछ का क्या ऋग्वैदिक काल में तो होता ही था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते उपनयन संस्कार नहीं होने लगा ना। जैसा कि मैंने बताया आपको, महिला और शूद्र दोनों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, इसलिए वो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं जा सकते थे, है ना। तो ये बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं सतपथ ब्राह्मण की। उसके बाद हम अगले सोर्स की ओर गमन करेंगे। तो विद्यार्थियों इसमें क्या बातें हैं देखिए। सतपथ ब्राह्मण की पहली बात हम लिखेंगे कि अच्छी स्त्री, अच्छी स्त्री वह है जो, अच्छी स्त्री वह है जो आ, अपने पति को संतुष्ट रखे, संतुष्ट रखे, सभी प्रकार से संतुष्ट रखे। पलट कर जवाब ना दें, पलट कर जवाब न दे, पति के खाना खाने के बाद खाना खाए, पति के खाना खाने के बाद
पति के खाना खाने के बाद खाना खाए, खाना खाए। अब ये बताइए कोई बातें हैं क्या? क्यों भाई? पति को संतुष्ट रखे, ठेका है क्या उसके कि वो पति को संतुष्ट रखे? पति चाहे शराब पीता हो, रोज उसके शराब की बोतलें लाए शाम को, कैसे भी व्यवस्था करे पत्नी अपने पति के जो है शराब के लिए हैं। पति चाहे जुआ खेलता हो, जुआरी हो, पति आके रोज पत्नी को पीटने में अपने को संतुष्ट पाता है, तो क्या पत्नी रोज उसकी पिटाई खाती रहे? क्या यही है आदर्श? हाँ, क्या यही है इन ब्राह्मण ग्रंथों में, जिसको हम सनातनी मानते हैं कि हमारी ये सनातनी ग्रंथ हैं और ये स्वयं प्रमाणित हैं, इनके ऊपर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता? क्यों नहीं उठाया जा सकता भाई? एक स्त्री को इस प्रकार से बांध के रखना कौन सी बुद्धिमत्ता है? कौन सा धर्म है ये? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। और यदि हाँ, पुरुष या जो पति है वो यदि अच्छी बात कहता है तो बिल्कुल स्त्री को आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक शराबी है, जुआरी है, तो फिर उसकी इच्छाओं का पालन किया जा रहा है। नो, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अपने स्तर पर देख लेना। दूसरी बात जो इसमें मिलती है वो ये मिलती है कि अब संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार नहीं रहा, है ना? जो महिला का जो उत्तराधिकार था वो अब यहाँ पे नहीं रहा। जहाँ की वहाँ पे ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था, एक लाइन आपको पता हो कि दत्तक पुत्र से पहले और पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया था, है ना? लेकिन सतपथ ब्राह्मण में ऐसी बात, इसके उलट बात लिखी है। उस समय भी हमने लिखा था, यहाँ भी हमने लिखा है, शायद सतपथ का ही लिखा था, एग्जैक्टली मेरे को अब याद नहीं है, आप पढ़ लेना। मैंने लिखा है वहाँ पे, दो ग्रंथों का नाम लिखा है, दो में शायद सतपथ और तैत्तिरीय है, दो ग्रंथ हैं जो उल्टा लिखते हैं, है ना? यानी कि दत्तक पुत्र से दत्तक पुत्र को पहले मानते हैं ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, पूरा बिल्कुल छीन ही गया है। दत्तक पुत्र को ही मानेंगे या अन्य कोई है तो उसको मानेंगे, लेकिन स्त्री को जो है संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। ऐसी व्यवस्था इस काल में हो गई थी विद्यार्थियों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। और अगली बात हम लिखेंगे यहाँ पे जो है वो ये है कि महिला का उपनयन संस्कार भी छिन गया। महिला का उपनयन संस्कार नहीं होता था, नहीं होता था, महिला का उपनयन संस्कार नहीं होता था। ठीक है, तो ये तीन बातें आप प्रमुख रूप से याद रखें, सतपथ ब्राह्मण में मिलती हैं और आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आगे बात करूं तो मैत्रायणी संहिता क्या कहती है विद्यार्थियों। दूसरे नंबर पे मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता। ठीक है, मैत्रायणी संहिता जो है विद्यार्थियों, इसमें हमें दो तीन चीज़ें मिलती हैं। मैत्रायणी संहिता स्वयं जो है यजुर्वेद का हिस्सा है, मतलब यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है ना? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, इस प्रकार से। उसमें फिर मैत्रायणी संहिता आती है उसके अंदर, मतलब यजुर्वेद का भाग है एक तरीके से। अगली क्लासों में हम पढ़ेंगे। सॉरी, मैत्रायणी संहिता में ये लिखा है कि सभा में केवल पुरुष ही जा सकता है। एक बात तो ये, इनका कहने का मतलब ये है सभा में पुरुष ही जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्त्री विद्वान नहीं हो सकती। सभा में चूंकि विद्वानों का काम होता है, सभा में बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, है ना? काफ़ी गहराई से और तथ्यों पे चर्चा होती है और उसमें से जो है उसकी व्याख्या करनी होती है तथ्यों की। तो व्याख्या एक विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है और विद्वान पुरुष ही होते हैं, महिला नहीं होती। इनका मतलब सीधा अर्थ ये निकल रहा है मैत्रायणी संहिता से। और इसमें एक बात और लिखी है कि स्त्री जो है वो जहर, जुआ और सुरा यानी शराब के समान एक बुराई है। बताइए, मतलब किस लेवल पे लिखा है? ऐसे ग्रंथों को हमको पढ़ाया भी जाता है, ये हमारी जो है एक तरीके से मैं तो दरिद्रता समझता हूँ। ठीक है, हटा ही देना चाहिए, पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए।
चलो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक बात तो इसमें ये मिलती है कि सभा में, ये क्या लिखता है इसमें कि सभा में पुरुष ही जा सकते हैं, सभा में पुरुष ही जा सकते हैं, एक बात तो ये लिखी है। और दूसरी क्या लिखी है कि जहर, जुआ और हाँ शुरा, शुरा मतलब शराब है ना, शुरा में शायद ये से आएगा शुरा, आप देख लेना कौन सा आएगा, यही आएगा शायद। मैं शराब ही लिख देता हूँ, शराब है ना, के समान, के समान स्त्री को बुराई माना, स्त्री को भी बुराई माना है, बुराई माना। अब बताइए, शराब के समान, जुआ के समान और सॉरी जहर के समान माना है स्त्री को। बताओ क्या लिखा है, मतलब किसने लिख दिया ये इस प्रकार से, क्यों लिखा, मतलब क्या तथ्य था उसके। और लिखने वाले ने कभी ये नहीं सोचा कि इसको यदि मेरी माँ पढ़ेगी तो क्या सोचेगी, मेरी पत्नी पढ़ेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी तो क्या सोचेगी। ठीक है, तो पता नहीं, जो भी है आपको तो पढ़ना है, याद रखना है, बस परीक्षा पास करनी है हमें। ठीक है, लेकिन खैर वर्तमान का समाज बदल गया है और ऐसा कुछ इतना नहीं रहा जितना ये इस समय इस ज़माने में ये लिख रखा है। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, और मैं आता हूँ इसके अगली स्लाइड पे। और अब हम जो है अथर्ववेद में क्या लिखा है, देखिए अथर्ववेद की बात पढ़ेंगे, फिर हम और आगे की बात पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा विद्यार्थियों, ऐसी मुझे आशा है, और आपको मज़ा आ रहा होगा इतिहास पढ़ने में। अभी और आएगा, अभी क्या है ना कि इतिहास थोड़ा सा प्राचीन जो है इतिहास, वो मुझे खुद मेरा रुचिकर विषय नहीं रहा है प्राचीन भारत, तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी ना मतलब थोड़ी सी जो है बोरियत सी महसूस होती है, काफ़ी बार पढ़ना पड़ता है तब जाके याद होता है ना, मतलब थोड़ा ऐसे रट्टा मारना पड़ता है, जैसे अब ये पूरी बातें रट्टा मारनी पड़ रही हैं, एक एक बातें अलग 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 है जो ऐसे रटनी पड़ रही है ना, कि किस में क्या लिखा, किस में क्या लिखा, इस प्रकार से है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना मध्यकाल भारत और आधुनिक भारत, तो उसमें पूरी एक कहानी चलेगी, पूरी एकदम कहानी फॉर्मेट में मैं आपको पूरी क्लास को ऐसे बोल के सुना दूंगा, और फिर हम उसको एक साथ लिख देंगे, बस किस्सा खत्म। एक बार पढ़ो पूरा याद हो जाएगा, फिर उसमें कुछ तथ्य हैं, सन हैं, वो थोड़ी सिखाएंगी तो सन सब याद हो जाती हैं, ऐसे एक सीक्वेंस से जब हम पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी, है ना। तो वहाँ पे चिंता नहीं है, अभी थोड़ा सा चिंता रहेगी, है ना, थोड़ी सी रहेगी, फिर हम ठीक मौर्य काल पे आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। गुप्त काल तो बहुत अच्छा है, दिलचस्प है। तो तीसरा पॉइंट है इसमें हम देखेंगे विद्यार्थियों, अथर्ववेद में क्या लिखा है। अथर्ववेद में महिला के लिए, इसमें भी बड़ी घृणित बात लिखी है, सॉरी, एक तो इसमें लिखा है कि पुत्री का जो जन्म है वो दुखों का कारण है ना, पुत्री का जो जन्म है वो दुखों, सॉरी, पुत्री का जन्म होना ही दुखों का कारण लिखा है, एक बात तो ये लिखा है। दूसरी बात इसमें लिखा है कि जो गर्भ में यदि पुत्री है तो भ्रूण में ही उसको पुत्र में, उस भ्रूण को पुत्र में बदलने के मंत्र दिए गए हैं। देखिए मतलब लिखने वाले ने कितनी मशक्कत की होगी, और बताइए गर्भ को ही बदलने के, पुत्री से पुत्र बनाने के मंत्र दे दिए, है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि कई बार इस प्रकार से सवाल पूछ लेते हैं कि किस वेद में, और ऐसे जादू टोने मंत्र वशीकरण अभिशाप, है ना, और चिकित्सा वगैरह की जानकारी मिलती है तो अथर्ववेद से मिलती है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। वैसे अथर्ववेद जब पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, सारी बातें डिटेल में पढ़ाऊंगा ना। और इसके अलावा अथर्ववेद से हमें एक बात और मिलती है, एक स्त्री के चार चार पति होने की बात मिलती है, जिसमें वो तीन पति तो ऐसे हैं जैसे एक सोम है, एक अग्नि है और एक गंधर्व है ना, और एक उसका वास्तविक पति जिसके साथ वो विवाह करती है ना, ये सारी बातें मिलती हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि हाँ अथर्ववेद में इतनी बातें हैं, है ना, अथर्ववेद में जो है वो इतनी ही बातें की गई हैं। तो ये सारी बातें जो है विद्यार्थियों हम यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर हम अगले मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, उनकी बात करते हुए
आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अथर्ववेद में क्या लिखा है कि जो है पुत्री का जन्म, पुत्री का जन्म दुखों का कारण है ना, दुखों का कारण है। पुत्री का जन्म जो है वो सभी दुखों का कारण है, ऐसा लिखा है। मतलब पुत्री का जो जन्म है वो सभी सॉरी, पुत्री का जन्म होना ही मतलब सभी दुखों का कारण है, ऐसा लिखा है इन लोगों ने। ठीक है, पुत्री का जन्म दुखों का कारण है। और यहाँ पे लिखा है कि आ, पुत्री के भ्रूण को, पुत्री के भ्रूण को, पुत्री के भ्रूण को पुत्र के, पुत्र के भ्रूण में, पुत्र के भ्रूण में बदलने के लिए, बदलने के लिए मंत्र दिए गए हैं, है ना। क्या दिए गए हैं? मंत्र दिए गए हैं। अब बताइए, अब कौन इसको स्वीकार करता होगा कि मंत्र के माध्यम से पुत्री का पुत्र बन जाएगा? हैं, इस प्रकार की कहानी बताइए। मतलब ऐसी दंत कथाएं खूब मिलती हैं विद्यार्थियों। एक आपने राजा बहलोचन की कथा सुनी होगी। मतलब बहलोचन क्या था, जो अपने क्या ये भक्त प्रहलाद हुए थे, प्रहलाद के पुत्र थे बहलोचन, है ना। और उनके क्या था कि उनके कोई संतान नहीं हुई, तो उनकी घरवाली ने कहा कि राजा आप है ना किसी ऋषि के पास जाओ, उनके पास ऐसा कोई तपस्या का वरदान होता है कि हमारे जो है संतान हो जाएगी। तो राजा ने कहा ठीक है रानी, आप कह रही तो मैं चला जाता हूँ। अब बहलोचन जो है शुक्राचार्य के पास चले गए, उनके कुलगुरु हुआ करते थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास गए और उनसे कहा कि हे राजा, हे ऋषि, हे महर्षि, हमें पुत्र हो जाए, हमें कोई संतान हो जाए, ऐसा कोई वरदान दीजिए। तो उनके पास क्या संजीवनी मंत्र था, संजीवनी मंत्र किसके पास? शुक्राचार्य के पास। और संजीवनी मंत्र के माध्यम से उसने क्या किया कि अब उस एक बर्तन लिया, है ना, और उसमें पानी भर दिया और उस पानी को मंत्र के द्वारा मंथन कर दिया उस पानी का। और राजा से कहा राजा इस पानी को ले जाओ, रानी को पिला देना, रानी के है जो गर्भ ठहर जाएगा और 9 महीने बाद उसको बच्चा हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है भाई, ये काम तो हम कर लेंगे। हाँ, राजा उस पानी को लेके घर गया। घर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। तो राजा ने सोचा सुबह पिला देंगे। वो पास में रख के पानी को, और वो खुद सो गया। खुद सो गया तो रात में उसको, राजा को प्यास लगी और उसको नींद में होश रहा नहीं। उसने आवाज़ लगाई कि भाई पानी पानी, ऐसे कहा तो, क्योंकि वो तो राजा था, उसके लिए जो तुरंत वो रानी आई दौड़ के और उसने वो देखा पानी कहाँ है। वो मंत्र वाला पानी उठाया, राजा को पिला दिया। राजा पी के सो गया, होश रहा नहीं उसको नींदों में। तो जैसे ही वो सुबह खड़ा हुआ तो उसने उस पात्र को ढूंढा कि जो ऋषि ने जो पात्र दिया था वो कहाँ है। तो उसको पात्र खाली मिला। तो रानी से पूछा रानी इसका पानी कहाँ गया? तो रानी ने कहा महाराज आपने रात में कहा था कि मुझे प्यास लगी, पानी लाओ, मैंने आपको पिला दिया। राजा ने सोचा यार ये क्या मामला हुआ, मैंने तो रानी तेरे लिए लाया था, ये ऋषि ने दिया था, और ये तो आपने मेरे को पिला दिया, अब क्या होगा? राजा ने सोचा अब ऋषि से कहेंगे तो वो डांट लगाएगा कि आपको होश ही नहीं है कुछ भी, आप पी गए उस पानी को। राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा कहा कि ठीक है बढ़िया है, अपन ऐसे ही ठीक है। उन्हें नहीं पता कि उस पानी में कुछ ऐसा था कि वो तो जहाँ जाएगा वहीं बच्चे का प्रादुर्भाव होगा। तो राजा के पेट में गर्भ रह गया। बताइए, एक पुरुष के पेट में गर्भ रह गया उस पानी से। इस प्रकार की कहानी मिलती है। और कहते हैं कि 9 महीने हो गए, राजा का पेट फूल गया और एकदम प्रसव पीड़ा होने लगी। 9 महीने होते ही दर्द हो रहा था उसके पेट में। लेकिन अब समस्या ये कि बच्चा कैसे हो, उस जमाने में कोई शल्य चिकित्सा नहीं थी। तो राजा बड़ा ही असमंजस में था और घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर निकले 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए, क्योंकि बाहर निकले तो सब लोग कहें कि राजा के पेट में कोई बीमारी हो गई, पेट बाहर लटक रहा है। अब राजा कह नहीं सकता कि मामला क्या है। राजा को, रानी को तो पता कि वो पानी राजा ने पी लिया, इसी वजह से हुआ है। तो आखिरकार राजा ने कहा रानी से कि रानी तू जा और उसी ऋषि के पास जा जिसने ये पानी दिया था, वही कोई निदान बता सकते हैं। कहते हैं कि वो ऋषि आया, ऋषि ने देखा कि ये तो मामला जो उल्टा, कि अब इस गर्भ का निदान कैसे हो। तो फिर ऋषि को एक अचानक याद आया कि एक
मार्कंडे ऋषि था, उसकी पुत्री थी, और उस पुत्री की एक बगिया थी, एक वाटिका थी, उद्यान था, पार्क था। उस पार्क में उस लड़की को ये श्राप लगा हुआ था कि उस पार्क में यदि कोई पुरुष चला जाए तो वो स्त्री बन जाता था। तो शुक्राचार्य को तुरंत याद आया उस बाग बाग वाली बात। तो राजा बहलोचन को शुक्राचार्य उस बाग में ले गए। उस बाग में ले जाते ही और जो राजा बहलोचन था वो स्त्री बन गया, और स्त्री बनते ही फिर वहाँ पे उस गर्भ का निदान हुआ और लड़की का जन्म हुआ। क्योंकि गर्भ में तो लड़का था, लेकिन उस बाग की ये विशेषता थी कि वो कोई भी वहाँ पे जाए तो वो पुरुष वहाँ पे जाए तो वो स्त्री बन जाता था, है ना। तो इस प्रकार से वो स्त्री बन गया। जैसे ही उस बगिया से बाहर आए तो राजा जो स्त्री बना था वो वापस राजा बन गया, और वो लड़की के रूप में जो पैदा हुई थी वो लड़का बन गई। और कहते हैं कि वो जो लड़का बनी वो आगे चल के राजा बलि हुए, जो कि आपको पता है बहुत बड़े दानी हुए थे, और जिसको छलने के लिए और विष्णु ने अपना 52 अवतार का रूप धारण किया था, है ना, वो वाली कहानी। तो इस प्रकार की कहानियाँ मिलती हैं। तो संभव है कि ऐसा बस यहाँ भी लिख रखा है, इसी प्रकार की दंत कथाएं हैं, कोई इसके पीछे तर्क नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। चलो, हम काफ़ी समय ले लिया मैंने, अब मैं आपसे अगली बात लिख देता हूँ कि एक स्त्री के 4 पति होने की बात की गई है। 4 पति होने की बात की गई है ना। 4 पति होने की बात की गई है। 4 पति कौन कौन से देखिए। 4 पतियों में एक होगा सोम, है ना। कौन सा होगा? सोम, जिससे स्त्री क्या सीखती थी? शालीनता का संस्कार सीखती थी, है ना। शालीनता का संस्कार, है ना। स्त्री जो थी वो सोम नामक पति से शालीनता का संस्कार सीखती थी, है ना। दूसरा जो पति का नाम मिलता है वो मिलता है अग्नि, है ना। अग्नि से वो क्या सीखती थी? शारीरिक चारित्रिक विकास सीखती थी, है ना। चारित्रिक विकास, ठीक है। चारित्रिक विकास ये अग्नि से सीखती थी वो। और अगला है हमारे सोम, अग्नि और गंधर्व, है ना। गंधर्व से विद्यार्थियों वो जो है कला का विकास करती थी, अपनी कला का विकास, है ना, कला का विकास। ये सारी है। और चौथा जो पति मिलता है विद्यार्थियों, चौथा पति है वास्तविक पति, है ना। कौन सा? वास्तविक पति। वास्तविक पति जिसके साथ विवाह होता है। वास्तविक का मतलब जिसके साथ विवाह होता है ना, विवाह वाला पति। तो इस प्रकार से 4 पतियों की बात जो है अथर्ववेद में की गई है, ठीक है विद्यार्थियों। अब हम आते हैं अगला, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या लिखता है महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में, है ना। चौथे नंबर पे मैं लिखूं यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या लिखता है विद्यार्थियों? तो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो भी कई सारी बातें लिखता है। जैसे एक तो जो है पुत्री को सभी दुखों का कारण माना है ना। पुत्री को सभी दुखों का कारण माना है, पुत्री को अपशगुन माना है। बताइए, पुत्री को ही अपशगुन मान लिया, और ये कहा है कि एक पुरुष जो है वो कई पत्नियां रख सकता है, लेकिन स्त्री एक ही पति रखेगी। ये बात यहाँ पे लिखी है। तो हम इसमें लिखेंगे कि स्त्री को सभी दुखों का कारण माना, है ना। अथर्ववेद में विद्यार्थियों एक बात और लिखी है। अथर्ववेद में क्या लिखा है कि जो अविवाहिता वो विपत्तियों का कारण है। अविवाहिता सभी विपत्तियों का कारण है ना। तो इसमें लिख देना अथर्ववेद में कि अविवाहिता विपत्तियों का कारण है ना। सभी विपत्तियों का कारण कौन है? अविवाहिता है। मतलब इस प्रकार से माना गया है। बताइए, मतलब कोई तुकतान ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। मतलब अविवाहिता मतलब क्या है इसका? मतलब महिला की क्या पैदा होते ही शादी कर देनी चाहिए? हाँ, 18 साल की हो तब शादी करेंगे तो क्या 18 साल तक वो सभी विपत्तियों का कारण वही है? और शादी के बाद क्या होगा आखिर ऐसा जो वो विपत्तियों का कारण नहीं रहेगी? शादी के बाद की भी क्या स्थिति है? मतलब बुरा हाल लिख रखा है। मतलब कैसे उसने लिखा होगा, हम तो पढ़ने में शर्मा रहे हैं इसको।
और लिखने वाले ने लिख डाली ऐसी बातें, पता नहीं क्या है। ठीक है, पर हमें क्या है कि परीक्षा पास करनी है, विद्यार्थी को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा है कि जो स्त्री है वो दुखों का कारण है ना, स्त्री दुखों का कारण है। एक बात ये लिखी है, स्त्री अपशगुन है, स्त्री अपशगुन है, मतलब पुत्री का जन्म अपशगुन है, इस प्रकार से माना है। पुत्री का जन्म अपशगुन है ना, पुत्री का जन्म अपशकुन माना है ना, पुत्री का जन्म जो है अपशकुन माना। और एक बात लिखी है कि स्त्री के एक ही पति हो सकता है, एक ही पति हो सकता है, मगर पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता है, अनेक पत्नियां रख सकता है। अब बताइए, स्त्री तो एक ही पति रखेगी सॉरी, लेकिन पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता है, बताइए क्यों भाई, क्या करें पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, जैसे कुछ पुरुष हैं जिनके अनेक पत्नियों की बात, दो या दो से अधिक पत्नियों की जानकारी मिलती है। जैसे याज्ञवल्क्य स्वयं, याज्ञवल्क्य जो था उसके दो पत्नियां थी, दो पत्नी है ना, दो पत्नियां कौन कौन सी थी, एक तो थी गार्गी, गार्गी नहीं, गार्गी से तो इसका संवाद हुआ था, मैत्रेयी, एक तो थी मैत्रेयी थी, और एक कात्यायनी थी, कात्यायनी है ना, एक कात्यायनी थी। ठीक है, इसी प्रकार मनु की बात करें, मनु के 10 पत्नियां थी, 10 पत्नी है ना। शत्रुपा एक नाम मिलता है, शत्रुपा, कहते हैं कि जो सृष्टि की शुरुआत हुई है कलयुग में, वो मनु और शत्रुपा दोनों के माध्यम से हुई थी ना। ठीक है, और जो है एक हरिश्चंद्र का नाम मिलता है, राजा हरिश्चंद्र, श्री राम जो थे, प्रभु श्री राम, उनके वंश में कभी पहले हुए थे है ना। कहते हैं कि 21 पीढ़ियों बाद शायद राम हुए थे, 21 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र हुए थे है ना। ये सगर है, रघु है ना, ये दशरथ है, ये बड़े बड़े जो राजा हुए ना, मतलब राजा तरसंग है, ये सारे राजा राम के वंशज ही थे है ना। हरिश्चंद्र की बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, सॉरी, हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र की 100 पत्नियां होने की बात मिलती है। तो ये सारी बातें थी विद्यार्थियों, आप इसको उतारें। और ये बदतर स्थिति के पक्ष में बातें हैं, महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में। इसके अलावा मैं एक बात और लिखना चाहूँगा, 5वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद वाली बात है ना, बृहदारण्यक उपनिषद है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में, ये वैसे मैंने लिखा रखा है, इसमें ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद सॉरी, इसमें क्या लिखा है विद्यार्थियों, गार्गी याज्ञवल्क्य, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है ना, जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य कहता है गार्गी से कि तू चुप हो जा वरना तेरा सिर तोड़ दिया जाएगा, और इस प्रकार की बात कहना महिला की बदतर स्थिति का द्योतक है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं विद्यार्थियों 6ठे नंबर पे, तो हम बात कर सकते हैं कि अथर्ववेद में सती प्रथा का मिलना है ना। एक तो अथर्ववेद, इसमें क्या मिलता है, सती प्रथा है ना, सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा का उल्लेख है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो हमारे छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है ना, छांदोग्य उपनिषद में विद्यार्थियों दास प्रथा का उल्लेख है, दास प्रथा का उल्लेख है ना। ऐसे ही मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता में
बहुपत्नी प्रथा का उल्लेख है, बहुपत्नी प्रथा का उल्लेख है ना। तो उक्त तीनों उल्लेख महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में है ना। उक्त तीनों मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सॉरी, उक्त तीनों बातें महिला की बदतर स्थिति को दर्शाती हैं ना, महिला की बदतर स्थिति को दर्शाती हैं। ठीक है, ये बात लिखिए अथर्ववेद, छांदोग्योपनिषद, मैत्रायणी संहिता में। इसके अलावा एक बात और मिलती है विद्यार्थियों की, जो महिला को जो मासिक धर्म होता है ना, जो प्रत्येक महीने में जो मासिक धर्म होता है उसको प्रदूषण माना है ना। ये भी एक महिला की बदतर स्थिति है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा छठे पॉइंट के रूप में, विद्यार्थी 6 हो गए, 7वां पॉइंट में लिख देता हूँ है ना, कि मासिक धर्म को प्रदूषण माना, मासिक धर्म को प्रदूषण माना गया है ना। अब बताइए जो लोग मासिक धर्म को समझते ही नहीं है ना ढंग से, वो ही लोग इसको प्रदूषण मानते हैं, वरना मासिक धर्म का काफ़ी गहराई से और दर्शन से जुड़ाव है। बिना मासिक धर्म को समझे कोई भी व्यक्ति उस अंतिम सत्य को, जो मोक्ष है, उसको प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं किस है जो इसने लिख दिया कि ये मासिक धर्म प्रदूषण है। मैं तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। और ये तो खैर इतिहास की क्लास है, वरना मैं कभी फिलोसफी क्लास होती तो मैं बताता कि मासिक धर्म का क्या महत्व होता है। एक हल्की सी बात मैं फिर बताना चाहूँगा, जैसे कल हमने 4 पुरुषार्थ पढ़े, उसमें हमने ये पढ़ा था धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पढ़े। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब इंसान धर्म अर्थ और काम इन तीनों को धर्म सम्मत तरीके से और प्राप्त करेगा तो ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, उसमें देखो धर्म को और अर्थ को, दोनों को तो धर्म सम्मत रहते हुए इंसान प्राप्त कर लेगा, इसकी तो जानकारी है। लेकिन काम मतलब सेक्स को कैसे वो धर्म सम्मत माने, उसकी क्या परिभाषा है, ये अच्छों को पता नहीं है। और जो हैं बस ऐसे फेंकते रहते हैं कि मासिक धर्म प्रदूषण है, और स्त्री को उस समय जो कहते हैं कि वो बहुत गंदी रहती है, वो फालतू की बातें हैं। ठीक है, ये विद्यार्थियों ये था महिला के जो है बदतर स्थिति के द्योतक पॉइंट जो थे वो सारे हमने यहाँ पे लिखे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। और अब हम जो है विद्यार्थियों अगली क्लास में उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। ये उत्तर वैदिक काल जो है हमारा यहाँ पे सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल का पूरा होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।